अकाउंटिंग बेस होता है बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने का। जर्नल डे बुक हो गया और अभी अदर सब्सिडरी बुक्स होगी जो भी आप आगे पढ़ोगे। आज अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें गोल्डन रूल्स की ज़रूरत क्यों है। इसका सिंपल सा आंसर है कि जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, जो आपकी बुक का नेम है ना, आपने पढ़ा होगा डबल एंट्री सिस्टम एंड बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम 2 एस्पेक्ट्स पे काम करता है, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। अब हमें कैसे पता चलेगा किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है? उस चीज़ को समझने के लिए एक बेस बनाया गया हुआ है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमें बताता है कि आपने डबल एंट्री सिस्टम की रिकॉर्डिंग में किस चीज़ को डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है एक सिंगल पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। वो गाइडलाइन देता है, इसलिए हमें ज़रूरत होती है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की। आगे हम थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग भी देख लेते हैं। वैसे तो डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं है, जो एक एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं आपको, ताकि आपको कुछ पता चल सके। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में मैं कह सकता हूँ, डेबिट करना मीन्स ऐड करना अमाउंट ऑफ कैश और फंड्स, मतलब फंड्स और कैश को ऐड करना एक्सपेंसिव और एसेट्स अकाउंट्स में, और सब्ट्रैक्ट करना ऑनर्स इक्विटी लायबिलिटी और इनकम अकाउंट से। के ओपोजिट है क्रेडिट का मीनिंग। क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? ऐड करना कैश और फंड्स को ऑनर इक्विटी लायबिलिटी और इनकम अकाउंट्स में, एंड सब्ट्रैक्ट करना एसेट्स और एक्सपेंसिव अकाउंट से। दोनों ही एक दूसरे के ओपोजिट है, जो दोनों ही साथ चलेंगे। दोनों का टोटल ऑलवेज इक्वल रहेगा जर्नल में आप जब भी लगाओगे, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को आगे। जैसे हमारे पास दो बंदे ले लेते हैं हम, एक लेते हैं मिस्टर ए और सेकंड ले लेते हैं मिस्टर बी। मिस्टर ए गुड्स खरीद रहा है मिस्टर बी से। मिस्टर ए के पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रही हैं। और मिस्टर बी के पास फिर क्या आ गया? कैश, क्योंकि मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या देगा? कैश। तो मिस्टर ए के पास गुड्स आ गई और मिस्टर बी के पास कैश आ गया। जो आप में आपस में चेंज होगी, इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन में डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे ही, मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसलिए इसमें एक तो अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन अब हमारे पास जहाँ पे 2 अकाउंट आ गए, कौन कौन से आ गए? एक तो गुड्स आ गया, दूसरा कैश। मिस्टर ए के पास गुड्स आ रही हैं और कैश जा रहा है, ठीक है, ए का। तो अगर हम मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 अकाउंट है, गुड्स और कैश। अब किसको डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये हमें कौन बताएगा? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की टेक्निक्स एंड गाइडलाइन। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक गाइडलाइन हमें ये बताएंगे कि किस अकाउंट को डेबिट करें, गुड्स को डेबिट करें या फिर कैश को डेबिट करें, और गुड्स को क्रेडिट करें या फिर कैश को क्रेडिट करें, ठीक है। इस टेक्निक को समझेंगे तो ही हमें जर्नल एंट्री फॉर्म करनी आएगी, रिकॉर्ड करनी आएगी कि कैसे हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, ओके। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट समझने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट्स। अब हम इन तीनों का मीनिंग समझेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। रियल अकाउंट बिजनेस के सभी एसेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर कोई भी एसेट आ रहा है जा रहा है, उसको अगर रिकॉर्ड करना है, कोई भी रूल हमने इंप्लीमेंट करना है, तो उस पर गोल्डन रूल का रियल अकाउंट इंप्लीमेंट होगा, तभी आप उसको रिकॉर्ड कर पाओगे जर्नल में। रियल अकाउंट एसेट्स पे इंप्लीमेंट होगा ही तभी आपको पता चलेगा ना बिजनेस ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज़ एसेट्स है और कौन सी चीज़ लायबिलिटी है या फिर पर्सन है या कुछ भी है, ठीक है। अगर आपको टर्म्स का मीनिंग क्लियर होगा तो आप अंडरस्टैंड कर लोगे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रीड करके कि इसमें क्या कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है और कौन सा रूल आप उस पर इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। अगर कोई भी एसेट्स आता है, एसेट का ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, तो एसेट्स पर रोल कौन सा लगता है? रियल अकाउंट। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको थोड़े से नेम बता देता हूँ एसेट्स के, जैसे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आपको मीनिंग भी थोड़ा सा जैसे लैंड एंड बिल्डिंग होगी, फर्नीचर हो गया हमारा, व्हीकल्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, मशीनरी होगी, कैश हो गया और कॉपीराइट्स वगैरह हो गए। जैसे हमारे पास अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट्स है पर्सनल अकाउंट्स।
पर्सनल अकाउंट एप्लीकेबल होता है सभी पर्सन्स पे, पर्सन कोई भी हो। जैसे हमारे पास तीन तरह के पर्सन हो सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल जो नेचुरल पर्सन होता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन, एंड थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इन तीनों का मीनिंग मैं आपको क्लियर कराता हूं। नेचुरल पर्सन हुआ जो नेचर द्वारा बनाया गया हो, जैसे आप हो, मैं हूँ सरबजीत, और आप हो, हमारे स्टूडेंट जितने भी आप वीडियो देख रहे हो सभी आप नेचुरल पर्सन हो, ठीक है। जो भी ह्यूमन बीइंग इस दुनिया पर है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सन। उसके कोई भी नेम एग्जांपल ले लो, जो भी आपका फेवरेट हीरो है या कोई भी है, वो सारे आप हमारे क्या है, नेचुरल पर्सन है। आप हमारे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके नेम ले लो, जैसे राम, श्याम, गीता, मीता, सीता, ठीक है, रीत, प्रीत, मतलब जो भी नाम आपके दिमाग में आ रहा है वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो क्रिएट की जाता है बाय लॉ। जैसे कोई भी बिजनेस आइडेंटिटी हो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है, वो लॉ के अकॉर्डिंग उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, ठीक है। आप किसी भी बिजनेस की एग्जांपल ले लो, किसी भी कंपनी की ड्रीम कंपनी आपके दिमाग में हो, जैसे यूट्यूब ले लो, ट्विटर टिप्स से एजुकेशन सर्विसेज ले लो, रिलायंस से इंडस्ट्रीज ले लो, जियो, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स, बहुत है जो कोई भी कंपनी, वो सभी के सभी आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सभी कंपनीज एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है वो पर्सन जो एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स एक ह्यूमन बीइंग्स के ग्रुप को या फिर ह्यूमन बीइंग को ही वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भी ये पर्सन का ग्रुप है। इसकी एग्जांपल है जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स किसी ग्रुप की, मतलब जो हमारे एम्प्लॉई है उनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो एक ग्रुप बन जाएगा, उस अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग हो गया कि जो भी हमारे एम्प्लॉई है वो एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपको आगे हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल रूल के साथ, आपको जर्नल एंट्रीज कराएंगे तो आप इसको और अच्छे समझ पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है सभी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स से रिलेटेड अकाउंट्स को, ठीक है। जो भी खर्चा होगा, कोई भी कमाई हो रही है, इनकम आ रही है, कहीं कहीं से भी आ रही है, वो सभी हम उन सभी ट्रांजैक्शन पर, उन सभी अकाउंट पर नॉमिनल अकाउंट की गाइडलाइन एप्लीकेबल होगी। जैसे हम जहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं सभी अकाउंट्स की, जैसे एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट होते हैं हमारे पास, सैलरीज, वेजेस, परचेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस, मोबाइल रेंट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, रेंट कोई भी पे किया हो बिल्डिंग का, ठीक है, वो सभी हमारे पास एक्सपेंसेस अकाउंट्स हो जाएंगे। जैसे वो ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, आगे आगे आप जब सारा चैप्टर जो कवर कर लोगे आपको काफ़ी एक्सपेंसेस के नेम पता चल जाएंगे। ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं हम इनकम्स की। जैसे इनकम हमारे पास क्या आ गई, सेल्स। मेन इनकम हमारी सबसे ज़्यादा जो इनकम आती है, मेन इनकम हमारी सेल्स पर ही टिकी होती है। जो भी हम प्रोडक्ट फाइनल बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ऑन सबलेट प्रॉपर्टी। कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी उसको सबलेट कर दिया तो भी रेंट हमने रेंट पे लेके आगे रेंट पर दे दी, उसको कहते हैं सबलेट। जहाँ फिर अपनी बिल्डिंग हमने रेंट पर दी, उसको भी, उससे जो रेंट रिसीव हो रहा है वो इनकम में हो रही है। नेक्स्ट लॉसेस की एग्जांपल है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट्स। कोई एसेट्स हमने बेचा, खराब हो गया था, हमें ज़रूरत नहीं थी, या कुछ भी रीज़न के अकॉर्डिंग हमने बेच दिया, तो उस पर अगर उसकी बुक वैल्यू थी 10,000, हमने बेच दिया 8,000 का, 2,000 हमें लॉस हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉसेज, लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट्स। या फिर लॉस बाय थेफ्ट, हमारे कंपनी में कोई चोरी होगी, वो हमें लॉस हो गया, वो मिलेगा तो नहीं, हमें लॉस में डालना पड़ेगा। या फिर लॉस बाय फायर, कभी ना करे अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि फायर वगैरह लग जाती है कंपनी में, वेयर हाउसेज में, तो वो लॉस होते हैं, उसको रिकॉर्ड तो बुक्स में हमने करना ही होता है ना। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट उसका क्या बनाते हैं, लॉस बाय फायर।
और लॉस बाय एन एक्सीडेंट, हमारा सामान जब ट्रांजिट में होता है तो वो एक रिस्क रहता है। ट्रांजिट में अगर ट्रक में जा रहा है तो उसमें एक्सीडेंट होने का रिस्क रहता है। अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक में जाते जाते तो उसमें सामान ख़राब तो होगा ही सामान, वो तो ऑब्वियस ही है, वो ख़राब होना ही होएगा ही, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी बिखरेगा और ख़राब होगा। ठीक है, वो सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट है गेन्स। हमारे पास जैसे हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट्स, जैसे वो लॉस है वैसे ये गेन हो जाएगा। हम अगर कोई भी एसेट्स प्रॉफिट पे बेचते हैं, जैसे 10,000 का हमारे पास एसेट था, हमने मार्केट में 15,000 का बेच दिया, 5,000 हमारे पास क्या हो गया, गेन हो गया, उसको हम बोलते हैं गेन्स। सो चलिए शुरू करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग 3 है मेजरली हमारे पास। पहला है रियल अकाउंट्स, दूसरा है पर्सनल अकाउंट एंड तीसरा है नॉमिनल अकाउंट्स। इन रूल्स में सिंपल बताया गया है कि डेबिट किस चीज़ को करना है और क्रेडिट किस चीज़ को करना है, जो भी चीज़ इन अकाउंट्स में फॉल करती है। ठीक है, अगर आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं पढ़ा तो आपको ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसमें बता दूंगा इस वीडियो में, लेकिन आप फिर भी टाइप्स ऑफ अकाउंट अच्छे से समझ लेना। अब रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट किस चीज़ को करना है, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट किस चीज़ को करना है, व्हाट गोज आउट। मीन्स जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, पहले तो ये मैटर करता है, मीन्स ये रूल एप्लीकेबल किस चीज़ पे होता है, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बट मीन्स किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल अकाउंट में ऑल एंड ओनली सारे के सारे एसेट्स ही आएंगे। जो भी एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हम डेबिट करेंगे, जो भी एसेट्स हमसे जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये एप्लीकेबल होगा सारे के सारे एसेट्स पे। पर्सनल अकाउंट क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में डेबिट हम करते हैं रिसीवर को, जो प्राप्त कर रहा है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब पर्सनल अकाउंट किस पे एप्लीकेबल होगा, सभी तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में ही आपको ये बता रहा हूँ, और ये सभी पर्सन जो भी आएंगे उन सब पे ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कोई भी पर्सन है, अगर तो वो रिसीव कर रहा है कोई भी चीज़ तो वो डेबिट होगा, अगर वो गिव कर रहा है कोई भी चीज़ तो वो क्रेडिट होगा। थर्ड है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मीन्स जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, जहाँ हमें लॉस हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी हमें इनकम जनरेट हो रही है, कोई भी कमाई हो रही है और जहाँ फिर मुनाफा हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट भी एप्लीकेबल होगा इन चारों की चारों चीज़ों पे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पर, इनकम एंड गेन्स पर। अब हमें रूल्स तो पता चल गए हैं कि रियल अकाउंट किस पे एप्लीकेबल होता है और क्या होता है उसमें, और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है और किस चीज़ पे वो एप्लीकेबल होता है, सेम ही नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन पर।